हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण बजाज फ्रॉम अम्बे यूनिक नर्सरी ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि कैसे पता चलता है पत्ती को देखकर प्लांट की कि हमारा प्लांट खराब होना शुरू हो गया है या उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमें शुरू में नहीं पता चलता तो प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पर हमें पता चलता है तो फिर वो हैंडल नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ प्लांट्स के एग्जांपल दूंगी, ऐसे प्लांट्स जो ज़्यादातर हमारे पास होते हैं, तो कि कैसे हमें पता चलता है, ताकि हमें जल्दी ही पता चल जाए स्टार्टिंग में ही और हम अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि स्नेक प्लांट सबके पास ही होता है तो मैं इसीलिए स्नेक प्लांट से ही शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेन क्या होता है कि या तीन कारण ज़्यादा होते हैं। मेन तीन कारण होते हैं जिनकी वजह से प्लांट खराब हो रहा होता है। या तो ज़्यादा धूप की वजह से, या ज़्यादा पानी की वजह से, या फिर फंगल इन्फेक्शन, कीड़ा लग गया होता है। तो मोस्टली ये तीन कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीनों की वजह कैसे पता चले, तो उसके लिए मैं आपको कुछ प्लांट्स के जो एग्जांपल देती हूँ जो ज़्यादातर हमारे पास होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहला प्लांट लेते हैं, हम स्नेक प्लांट। देखिए, इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो वो ज़्यादा पानी से हो रहा है कि, क्योंकि क्या होता है कई बार पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है, बिल्कुल पत्तियां बिखर के गिर जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि प्लांट ख़राब हो गया, या बिल्कुल ही ऐसे ख़त्म होने पर ही। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए इसमें पानी ज़्यादा होगा तो आप देखिए पत्ती नीचे की तरह लुढ़क रही है, ये देखिए, ये सीधी नहीं खड़ी हो रही। बाकी देखिए सीधी खड़ी हो रही है ना, यानी अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, सिर्फ एक ही ऐसे हुई है। अगर हमने ध्यान दे लिया तो हमारा प्लांट यहीं के यहीं बच जाएगा। तो अब ये ओवर वाटरिंग से हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इससे फ्रेंड्स देखिए, इसको हाथ लगाएंगे ना जब हम, तो ये एकदम ऐसे देखिए, ऐसे ढीली ढस है एकदम, ऐसे मुड़ रही है ना गोल। और अगर ये लेस वाटर की वजह से, ना पानी देने की वजह से हो रही होती, तो फ्रेंड्स फिर ये एकदम कड़क होती, एकदम स्टिफ तनी हुई, जैसे ये है। ये वाली देखिए कितनी कड़क है ना, ये देखिए, ये एकदम कड़क है। इसको ऐसे मोड़ नहीं सकते, ये वापस सीधी खड़ी हो रही है। इसको मैंने मोड़ा, ये वापस सीधी खड़ी हो गई। इसको मैं सीधा कर रही हूँ, ये फिर भी गिर रही है। तो इससे हमें पता चलेगा, अगर ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसे हो रही है लैगी लैगी, तो इसका मतलब ओवर वाटरिंग हो गई है। मैंने इसको, देखिए वैसे मैं कहती हूँ ना हफ्ते में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत गर्मी है 2 बार देना है, तो मैंने इसको लगातार 3 दिन पानी दिया है इस तरफ, इस साइड, ताकि इधर ये थोड़ा इस पर ज़्यादा इफेक्ट हो और ये लैगी लैगी हो जाए। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हो गई है लैगी लैगी, ये देखिए मजबूत है, ये नहीं ऐसे गिर रही है ना, तो ये भी नहीं गिर रही, देखिए ये भी स्टिफ खड़ी है, ये भी। तो ये अगर पानी ज़्यादा लग जाएगा तो ये ऐसे गिरेगी। अगर कम पानी की वजह से ख़राब हो रहा है तो ये एकदम पत्थर जैसी हार्ड हार्ड होके, तो हमें पता चल जाएगा कि पानी ज़्यादा तो है नहीं, पानी कम की वजह से हो रही है। अच्छा, मान लीजिए पानी कम की वजह से हो रही है, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, ज़्यादा की वजह से हो रही है तो अंडरस्टूड है, हम पानी नहीं डालेंगे, पानी डालना बंद कर देंगे अब। तो हफ्ते में 2 बार डालना चाहिए, या एक बार तो हम दिन फिक्स कर लेंगे। एक बार डालना है तो हम संडे की संडे, या सैटरडे सैटरडे एक दिन फिक्स कर लेंगे। 2 दिन डालना है तो 2 दिन, क्योंकि नहीं याद रहता कि हमें 2 दिन हो गए कि 4 दिन हो गए। तो 2 दिन अगर वीक में डालना है तो हम वेनेसडे संडे कोई भी 2 दिन फिक्स कर लेंगे। चलिए, ये तो हमें समझ आ गई। हम अब अगर हफ्ते में 2 बार डाल रहे थे, इस बार हम हफ्ते में पूरा हफ्ता ही नहीं डालेंगे। हमें पता चल गया ना, फालतू हो गया। अब अगर हमें पता चल गया कि ये कम की वजह से हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर पानी दे देंगे। यानी हम भूल गए, अगर हफ्ते में एक बार देना था यानी हमने नहीं दिया, तो ये बहुत हार्ड होके इसमें ये छेद से होने लग गए, खराब सी हो गई। हम समझ गए कि ज़्यादा तो है नहीं, पानी कम ही है, तो हम पानी देकर देख लेंगे इसको। हम पानी दे देंगे, पानी देने से इम्प्रूवमेंट हो गई तो मतलब ये नॉर्मल है प्लांट, कोई बात नहीं, पानी की कमी थी, हमने दिया, ठीक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस ढंग से हम स्नेक प्लांट का चेक कर लेंगे। और इसमें क्योंकि कीड़ा तो लगता नहीं, कीड़े वाली बात तो हम अभी इसमें डिस्कस कर नहीं सकते, उस कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें तो दो ही प्रॉब्लम्स होती है, कम ज़्यादा, या धूप और छाया का। अगर धूप की वजह से, अगर धूप में पड़ा है ख़राब हो रहा है, तो वो हम छाया में ले आएंगे, इंडोर कर लेंगे। अगर हमारा ऐसी ख़राब हो रहा है, लैगी होना शुरू हो गया, अंदर है पड़ा हुआ, तो हम उसे बाहर धूप में निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ करेंगे हम, धूप और पानी का ध्यान दे लेंगे, क्योंकि इसमें कीड़ा नहीं लगता। जिनमें कीड़ा लगता है मैं उनका ही आगे हम डिस्कस करते हैं, उनको कैसे चेक करेंगे।
अब फ्रेंड्स हम दूसरा इंडोर जो है एक्सपेंसिव वाला प्लांट उसकी बात करते हैं। ये है स्पाइडर प्लांट। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ख़राब हो रहा है? मान लीजिए ये हमने बाहर रखा हुआ है आउटसाइड पे, इसकी या अंदर कहीं भी मान लीजिए आप रखा हुआ है, इसकी ना ये टिप्स अगर ब्राउन होने शुरू हो गए, ये ऐसे ब्राउन हो रहे हैं ना, इस ढंग से होने लग गए तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो हम मिट्टी को चेक करके देखेंगे हाथ लगा के। अगर तो मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है तो हम पानी दे देंगे। अगर एकदम मिट्टी तो गीली है फिर भी ब्राउन हो रहा है तो इसका मतलब इसमें ओवर वाटरिंग है। ये दोनों तरह से फ्रेंड्स ये ब्राउन हो जाती हैं। अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाए तो भी ये जल्दी ख़राब हो जाता है। ना तो इसको ओवर वाटरिंग चाहिए होती है, ना इसको कम पानी चाहिए होता है। तो ये दोनों ढंग से ही ये ख़राब होता है। तो इसमें हमें ये देखना है। और हम कैसे, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये टिप्स तो ब्राउन हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़्यादा पानी से हो रहा है कि कम? इसको छू कर ऐसे देखिए। अब मैं इसको टच करके देख रही हूँ ना, इसमें ठंडक है और इसमें देखिए सॉफ्टनेस है, लचीलापन है। देखिए इसमें ये ना सख्त नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। देखिए सुनिएगा, नहीं आ रही ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है कि ये इसमें पानी है, सही है पानी। तो ये ज़्यादा पानी से हो रही है। लेकिन देखिए मेरे प्लांट में आप सारे प्लांट चेक करिए या यही प्लांट करिए, सिर्फ एक आध हो रही है तो कोई बात नहीं। देखिए बाकी सारी ठीक है ना, क्योंकि एक आध हो रही है तो मतलब ये तब की हो रही है जब ये बाहर पड़ा था। मैं तो इसको बाद में अंदर लाई हूँ ना, तो मैंने अभी कटिंग नहीं करी इसकी। अगर ये बाहर पड़ा था, ये तब ब्राउन होनी शुरू हुई थी जब मैं इसको अंदर ले आई। तो देखिए उस टाइम की ये सूखी सूखी है, ये हाथ से भी कट जाएंगी। अगर ये ज़्यादा पानी से हुआ होता है फिर ये हाथ से नहीं कटती। ये देखिए ये बाहर पड़े में सूखी थी तो ये हाथ से भी कट रही हैं। अगर ये गीले से कटी होती है अंदर से ओवर वाटरिंग से, फिर ये हाथ से नहीं, फिर ये कैंची से काटनी पड़ती। और फिर यही करना होता है फ्रेंड्स, बस टिप्स को ऐसा टेढ़ी करके ऐसे टेढ़ा टेढ़ा काट देना होता है ताकि हमारा प्लांट अच्छा लगे। तो ये दो वजह होती हैं, इसमें भी फंगस नहीं लगती और इसमें भी बस ये देखना है आपको, पत्ती को टच करके सॉफ्ट पड़ी है ऐसे, बिल्कुल देखिए ये सॉफ्ट है, इसमें लचीलापन है तो पानी की कमी नहीं है। अगर इसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है ऐसा करने से और हमें लगता है कि ये तो बहुत रफ रफ सी है, तो पानी की कमी की वजह से ब्राउन हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अमरेला पाम की। ये अमरेला पाम बाहर पड़ा रह गया था जबकि ये तो इंडोर प्लांट है। तो सबसे पहली वजह तो इसकी यही समझ आ रही थी कि ये भाई सूख रहा है बिल्कुल, तो इसको अंदर ले जाऊं, इंडोर कर लें, इसको छाया में कर दें, सेमी शेड में कर दें ताकि ये बच जाए। तो पहली चीज़ तो हमें वही करना था स्टेप, कि धूप से बचाना है। तो मैं इसको धूप में से बचा लाई, अंदर ले आई। अंदर लाने से इसके देखिए ये ग्रीन होना शुरू हो गया। ये देखिए प्लांट कितना अच्छा हो गया। मैंने आपको ये बताया था, पहले भी वीडियो दिखाई थी कि इसको बचाएंगे। तो हमें समझ आ गई कि ये धूप की वजह से था, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई। अगर ये धूप की वजह से नहीं खराब हुआ होता, इसमें फंगस लगी होती फ्रेंड्स, तो फिर इसको अंदर लाने पर ये इतना देखिए हरा भरा बड़ा सा हो गया और बेबीज आगे नीचे, तो ये नहीं होता। अगर ये 3 दिन में, देखिए मैंने आपको 3 दिन पहले 4-5 दिन पहले बताया था, फिर मैंने इसको बांधा भी है देखिए ऐसे। और फिर मैंने आपको बोला था कि मरने तो देंगे नहीं, बचाएंगे तो सही इसको। तो हम अंदर लाए थे ना, तो हमने अंदर लाके ये देखा ये ठीक है। तो यानी अब हम बस ये वाली चलनी होती चल जाती। 4-5 दिन हो गए। अब फ्रेंड्स हम मॉन्स्टेरा को चेक करेंगे। मॉन्स्टेरा का कैसे पता चलता है? इसमें फ्रेंड्स क्योंकि कीड़ा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो देखिए ये अगर बाहर पड़ा हुआ, जैसे मेरे पड़ा हुआ था, मैंने 2 दिन पहले लाई हूँ, फिर वीडियो भी बना के अपलोड करी है अगर आप लोगों ने देखी हो तो एक तो होता है कि अब जैसे ये सूख गई, ये ऐसी पत्ती है, तो मैं बाहर से अंदर ले आई, मेरी नज़र पड़ी तो। बट अब कैसे पता चले कि इस पर कीड़ा लगा हुआ है कि ये सिर्फ धूप से है? मैंने अंदर ला के इसको पानी वानी दे दिया, सब कर दिया, बट मेरे को इतना समझ आ रही है कि ये पत्ता मुड़ रहा है। ये मुड़ रहा है, धूप से मुड़ रहा है कि क्यों मुड़ रहा है, ये हमने देखना है।
इस पे देखिए आप थोड़ा सा आपको निशान नज़र आएंगे ब्लैक ब्लैक से डॉट्स। फिर भी हम और पत्ते चेक करेंगे, ये सारे तो क्योंकि बहुत ग्लो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। हम देखेंगे और पत्ता भी कोई मुड़ रहा है कि सिर्फ एक यही मुड़ रहा है। ये भी सही लग रहा है, ये तो धूप से ही ड्राई हो गया लग रहा है। ये जो छेद हो रहे हैं ये क्योंकि ऐसे कट कट वाला बनेगा इसलिए हो रहे हैं। तो हम और भी पत्ते चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा ये भी पत्ता सही लग रहा है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं लग रही। और चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे को 2 दिन हो गए हैं इसको अंदर लाए हुए, तो ये इम्प्रूवमेंट ही लग रही है पहले से। तो अभी साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती ना, बहुत मिट्टी आती है इधर। तो देखिए बाकी सारे पत्ते ठीक है, तो मुझे और किसी में तो कोई प्रॉब्लम नज़र आई नहीं फ्रेंड्स। एक इसमें आ रही है थोड़ी सी, ये देखिए। ठीक है, तो अब हमें डाउट है कि इसमें कीड़ा है, हो सकता है, मतलब कीड़ा हो भी सकता है ये जल गया हो, बट मेरे को कीड़े का हाँ ये हो भी सकता है, ये किनारियाँ ही हैं क्योंकि सिर्फ तो किनारियाँ ही जलती हैं धूप से। तो इससे यही लग रहा है ये सूखा है कि नहीं। हाँ ये देखिए सूखा भी है एकदम, तो यानी ये धूप से ही जला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर भी मैं एहतियात के तौर पे मैं इस पे ना वो जो मैंने हबिस्कस का गुड़हल का करा था ना ट्रीटमेंट, उसके लिए लिली बग्स के लिए, मैं सेम वही ना इस पे एक बार स्प्रे मार दूंगी। बल्कि मैं एक स्पॉन्ज पे लेकर उसको वो लिक्विड को, डिश वॉशर को या शैम्पू को लेकर ऐसे सारे पत्ते ऊपर से और नीचे से मैं पोंछ दूंगी फिर भी एक बार। तो क्योंकि हमें इस पे शक हो गया है, क्योंकि इतने सारे पत्तों में से ये देखिए एक नया पत्ता भी आ रहा है अभी, ये देखिए ये नया पत्ता भी बन रहा है, खुलेगा अभी, मुड़ा हुआ है। क्योंकि इतने सारे पत्तों में से एक या दो पे ही प्रॉब्लम है, तो लेकिन शक तो पड़ गया ना, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट कर ही देंगे। अगर इसमें अगर फंगस लगी भी होगी तो हमारा प्लांट ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। और अगर हम चाहें तो ये 2 पत्तियां काट सकते हैं और ट्रीटमेंट कर देंगे, और इसकी 2 पत्तियां हम ये काट ही देंगे फ्रेंड्स। हम चांस लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये प्लांट 300 रुपये से तो ये स्टार्टिंग की प्राइस है। क्यों हमने प्लांट ख़राब करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपना प्लांट ऐसे बचा सकते हैं। अगर सब में फंगस लग जाएगी फिर सबके ही पत्तियां काटनी पड़ेंगी, सारा प्लांट ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है अपना देखते रहो, दिक्कत लगे। अब ये पत्ती में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कटी शटी नहीं है, तो हम इसका सिर्फ ट्रीटमेंट कर देंगे, इसको नहीं काटेंगे। एक फ्रेंड्स प्लांट ये वाला है, ये सबके पास होता है जेड प्लांट क्रेसुला। एक इसका डिस्कस कर लेते हैं कैसे पता चलता है। इसकी भी फ्रेंड जो पत्तियां होती हैं ना ये येलो होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ये येलो हो गई है ना, ऐसे येलो होनी शुरू हो जाती है। इसके भी 2 कारण होते हैं। एक तो ये पानी ज़्यादा देने से येलो हो जाती है, दूसरा फ्रेंड्स ये धूप जैसे अंदर रख दोगे ना, अंदर रखने से भी हो जाती है, इसको धूप ना लगे तो। 2 कारण होते हैं। अगर आपने फ्रेंड्स इसको इंडोर रखा हुआ है ना, तो आप इसको बाहर निकाल दीजिए। अगर अंदर रखा हुआ है, ये येलो होनी शुरू हो गई हैं, बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इसको धूप चाहिए, इसको अंदर रखना ही नहीं होता। आप 2 पॉट बना सकते हैं कि एक को अंदर एक को बाहर, ऐसे करते रहें 5-5 दिन के बाद। क्योंकि ये ज़्यादा दिन अंदर रहेगा तो ये पीली भी पड़ जाएंगी और फिर झड़नी शुरू हो जाएंगी, नीचे ज़मीन पे गिरनी शुरू हो जाएंगी पत्तियाँ। तो इसलिए इसको हमें अगर अंदर पड़ा है पीली होने लग गई पत्तियाँ, बाहर निकाल दीजिए। अगर बाहर धूप में पड़ा है पीली पड़ने लग गई तो पानी चेक करिए, अगर इसमें पानी कम है पानी दे दीजिए, ये वापस हरी हो जाएंगी। अगर ये हरी नहीं होती हैं, ग्रीन वापस नहीं होती हैं, तो इसमें फंगस लग गई है। तो फिर हमें फंगस का ट्रीटमेंट कर देना, जो मैंने इसका गुड़हल का करके दिखाया था, सेम वैसे ही पानी बना के सारे पे छिड़क देना है और अंदर डाल देना है, जो मैंने आपको इसमें करके दिखाया था। आपने वीडियो देखी होगी मेरी लीली बग लगे हुए हैं वाली, तो सेम आपने इसमें ट्रीटमेंट करना है। 2 वजह से येलो बताई है मैंने, एक तो धूप में नहीं होगा अंदर, या तीसरी वजह ये भी हो सकती है धूप में तो पड़ा है आपने पानी नहीं दिया। ये तो मैंने आपको बोला ही है, जैसे कि धूप में पड़ा है आपने पानी नहीं दिया, सख्त है एकदम, आप पानी देंगे वापस ग्रीन हो जाएगी, तब तो ओके है। अंदर पड़ा हुआ है इंडोर, आपने पानी दे दिया है तो वो पीली पड़ गई, आपने बाहर धूप में निकाल दिया वो ग्रीन हो गई, तो ठीक है। नहीं हुई तो फिर तीसरा कारण तब है, यानी फंगस लग गई है। फिर हमने ट्रीटमेंट करना है। और फंगस लगी हो फ्रेंड्स तो यहाँ काला काला ना, जैसे कुछ कचरा गिर गया हो, ऐसे ना दरदरा सा कुछ काला काला सा आपको पत्तियों पे दिखेगा, जैसे कुछ कचरा सा गिर गया, फिर ऐसा महसूस होगा, तो वो दिखता है ऐसे। मैंने आपको सारे एयर प्यूरीफायर प्लांट्स बताए हैं फ्रेंड्स, तो सिगोनियम भी एयर प्यूरीफायर प्लांट है, सबके पास होता है। और फ्रेंड्स सबसे पहले कीड़ा इसी को लगता है,
गर्मियों में इस पे कीड़ा बहुत लगता है, जल्दी लगता है। और इसका कैसे पहचानते हैं फ्रेंड्स? इसका तो ये देखिए, इसके तो यहाँ पे ये देखिए, ये पत्ता मुरझाना शुरू हो जाता है, रिंकल्स पड़ रहे हैं। ये देखिए यहाँ डॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने, जैसे मैं कह रही हूँ, 7-8 महीने में शॉर्ट्स बनाती रही, इन सबको देखा नहीं। तो इसमें एक जगह ये पड़ा था जहाँ, वहाँ पे जो जो पौधे पड़े थे, 2 या 3 थे, तीनों में कीड़ा आया। तो जब भी कीड़ा लगता है तो उसको, उस प्लांट को अलग कर देना होता है, नहीं तो वो आसपास के प्लांट्स में भी लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कीड़ा लगा, और सिगोनियम में लगता ही है, काफ़ी बार लग जाता है इसमें। ऑलमोस्ट हर एक के प्लांट में लगता ही है सीज़न में। तो इसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए, खासकर इसकी पत्ती को मोड़ के देखते रहना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए, जो कीड़ा स्टार्ट होता है वो पीछे से होता है, पीछे के पत्ती से ऐसे। तो अगर जैसे ही हमें पीछे देख के, पत्ती को देख के, देखिए पीछे ज़्यादा है ना, ये देखिए आगे तो रिंकल दिख रहे हैं, पीछे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। तो हमें इसका हफ्ते में 1 या 2 बार दिन पक्के कर लेने चाहिए, इसका पलट के हमें पत्ती देखते रहना चाहिए। अगर हमें शक भी, डाउट भी पड़ता है कि हल्की सी भी इसमें ब्लैक डॉट आई है, तो हमें तुरंत किसी कपड़े पे या स्पॉन्ज पे शैम्पू वगैरह लगा के, या कोई भी डिटर्जेंट पाउडर लगा के थोड़ा गीला करके, जैसे इसकी पत्तियों को पोंछ देना, आगे से भी पीछे से भी। और इसके ऊपर सारे में डाल देना है ऐसे, यहाँ पे लिक्विड डाल देना है और इसके अंदर डाल देना है। तो इस पे तो बहुत जल्दी कीड़ा आता है, और आता भी है। तो इस ढंग से हमें बहुत शुरू में ही पता चल जाता है, तो हमें पत्ती काटनी नहीं पड़ती। फ्रेंड्स, हमारी पत्ती जो है ना, ख़राब नहीं होती। बट अब मैं उतनी पत्ती तो अभी भी काट ही देती हूँ कि जितनी में इन्फेक्शन है। बाकी मैं इसलिए नहीं काट रही क्योंकि इसकी देखिए और पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखिए, ये पत्ती आ रही है, ये पत्ती है ग्रीन वाली, ये वाली है ना जो, ये वाली, ये पत्ती है फ्रेंड्स, ये खुलेगी, ये पत्ती है, ये खुलेगी, और फिर प्लांट अच्छा लगने लग जाएगा, फिर हम इसको पूरी को काट सकते हैं। तो इसलिए मैंने अभी नहीं काटी, ये 2 पत्तियां खुल जाएंगी, ये 2 दिन लगेंगे बस। तो इस ढंग से हम इसको पहचान सकते हैं कि कीड़ा लग गया है। फ्रेंड्स, गुलाब तो सबके पास होता है, सबके पसंद का होता है गुलाब। देखिए कितनी अच्छी अच्छी कलियां आ रही हैं ना इन पे, 1 2 3, ये गुलाब, ये है ना, ये सब मैंने आपको इसकी पूरी वीडियो डाली है, रिपोर्टिंग वगैरह करके, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल टिप्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। तो तब भी मैं इसका बता देती हूँ कि कीड़ा लग जाए तो कैसे पता चलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं गुड़हल और इसका कट्ठा बता देती हूँ। इस पे अगर या गुड़हल पे हमारे अगर कीड़ा लग गया, तो फ्रेंड्स सबसे पहला होगा कि हमें पत्तियां इसकी पीली होती नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, पत्तियां ना पीली पड़ने लग जाएंगी। अब आप चेक करिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ, मैं साथ साथ बताती भी जाती हूँ आगे, आप देखिएगा कोई पत्ती आपको पीली नहीं नज़र आएगी। तो फ्रेंड्स, पहली निशानी ये होगी कि जब भी कीड़ा लग जाएगा तो इसकी पत्तियां जो होंगी पीली होनी शुरू हो जाएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना, हमें पीली पत्तियां नज़र आएंगी अगर हम थोड़ा सा भी दूर से भी ध्यान से देख लेंगे। ये देखिए, ये बात है। या फिर हमने उसमें पानी नहीं दिया होगा, वो हमें पता होगा हमने पानी दिया या नहीं दिया। और फिर यही जेड प्लांट की तरह अगर हम इसको इंडोर कर लेंगे या इस पे धूप नहीं डलेगी तो भी ये पीली हो जाएंगी पत्तियाँ। अब हमें पता होगा कि ये धूप में पड़ा है तो भी पीली हो रही हैं, हमने पानी दिया हुआ है फिर भी पीली हो रही हैं। फिर जाके तीसरी बात बचती है कि इसको कीड़ा लग गया। तो उससे कीड़े, फिर हम ध्यान से जब देखते हैं ना, तो देखिए पत्तियाँ बिल्कुल सीधी हैं ना, उसमें पत्तियों में वल वल नज़र आएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना कि थोड़ी श्रिंक हो जाती हैं, कर्ली सी हो जाती हैं, मॉन्स्टेरा की दिखाई है। तो देखिए अभी पत्तियाँ बिल्कुल सीधी सीधी नज़र आ रही हैं। तो पत्तियाँ फिर हम जब ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसे यहाँ से किनारियों से उसमें ऐसे रिंकल से आए होंगे, वल से पड़े नज़र आएंगे हमें। अभी तो बिल्कुल देखिए ठीक है ना, ऐसे फिर हमें पता चल जाएगा कि पानी भी सही दिया हुआ है, धूप में भी पड़ा हुआ है, और फिर हम पत्तियां देख रहे हैं जिसमें रिंकल है। तो फिर जो ट्रीटमेंट करना है वो मैंने आपको मीलीबग उसमें लगने पर दिखाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल पे जब मीलीबग लगे थे, जब मैंने इसको उठाया था बाहर से, मैंने स्टार्टिंग करी थी प्लांट्स की वीडियोस बनाने की, तो इस पे मीलीबग जब लगे हुए थे तो उससे जितनी पत्तियां भी डैमेज हुई थी फ्रेंड्स, ये देखिए एक बची हुई अभी, ज़्यादा पीली तो नहीं है खैर ये। तो जो भी पत्तियाँ उस टाइम पे अटैक हो चुका था तो वो बाद में पीली हो गई थी अच्छे से, हम निकालते गए ख़त्म हो गई। अब देखिए आपको एक भी पत्ती इसमें देखिए, एक भी पीली नज़र नहीं आएगी, और साफ दिख रहा है कि इनकी कितनी अच्छी, देखिए शाइन कितनी कर रही हैं,
कितनी कलियां बन रही हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है, हमें दूर, मैं अंदर से ही जैसे देखती हूँ, बाहर नहीं भी आती, तो मुझे दूर से ही समझ आती है कि एक भी पत्ती पीली नज़र नहीं आ रही है। मुझे दूर से ही समझ आ रही है कि आज 2 या 3 फूल खिल रहे हैं, रोज़ खिलते हैं। जैसे कल मैं बाहर जब आती हूँ, मैं देखती हूँ कि कलियाँ बन रही हैं, खिलने को हो रही हैं, तो ऐसे हमें समझ आ जाता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई है फंगस की, तो जो कलियां बनी हुई है ना फ्रेंड, जैसे अब मैं ये दिख रही है, हमें पता है कल खुलेगी, तो ये कल खुलेगी नहीं। ये जो ये वाली कलियां हैं, कल ये बड़ी मिलेगी, इतनी बड़ी। तो अगर कीड़ा लगा हुआ ये इतनी ही दिखेगी, तो ये वाली खुलेगी नहीं, ये बड़ी वाली। तो ये सब टिप्स से हमें पता चल जाता है कि हमारा प्लांट क्यों नहीं कर रहा। ना उस कलियां नहीं बन रही, कलियां बनी हुई हैं तो वो खुल नहीं रही, यानी इसमें फंगस लग गई है। क्योंकि हमें पता होगा कि धूप में तो वो पड़ा ही है, इतना बड़ा हम अंदर तो लेके नहीं जाएंगे। और हमें ये भी पता होगा, हमने पानी दे दिया है, फिर भी वो पीली हो रही हैं। तो और फिर फूल नहीं खिल रहे, कलियां नहीं बन रही हैं तो खिल नहीं रही। तो ये टिप्स होते हैं कि इसमें कीड़ा लग गया है। इसमें भी अगर देर से पता चले तो फिर देर से ही ठीक होता है। अगर जल्दी पता चल जाए, तो मैंने आपको करके भी दिखाया था, 2 मोटे मोटे मीली बग्स भी थे, तो वो एक ही बार में, मैं तो कह रही थी सुबह शाम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट एक ही बार में वो हो गया, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पता चल गया। ये सारे वही फ्रेंड्स प्लांट्स हैं जिनकी मैंने वीडियोस बना के अपलोड करी है, सारा कुछ आपको बताया है, सारे कटिंग और ये पत्ती से लगने वाले प्लांट्स हैं। अब इसकी बात करें तो फ्रेंड्स, ये इसके भी बेबीज शुरू हो गए, पहले आ नहीं ना रहे थे, देखिए ये छोटे छोटे सारे आने शुरू हो गए। ये धूप से ही आते, नहीं तो आते नहीं। अब फ्रेंड्स, अब देखिए इसकी पीली पत्तियाँ यहाँ पड़ रही हैं। मैं आपको मतलब जो डाउट होते हैं ना वो भी क्लियर कर रही हूँ। अब देखिए ये पत्तियाँ ऊपर से कितनी प्यारी प्यारी ग्रीन ग्रीन है, पर फ्रेंड्स ये नीचे वाली देखो आप, ये कैसी है, ये वाली कैसी है, थोड़ी ये भी कैसी हो रही है। इसके 2 कारण होते हैं। मैं बात कर रही हूँ मदर ऑफ थाउजेंड की, ठीक है। अगर आपके पास ये प्लांट हो या लाना चाहो, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसके सारे कहीं देखिए ये आते हैं ऐसे बेबीज़, ये बेबीज़ आ रहे हैं ना, इसको इसीलिए मदर ऑफ थाउजेंड कहा जाता है। इस पर 1000 बच्चे आते हैं, ये देखिए कैसे आ रहे हैं, हर एक जिगजैग पे शुरू हो गए ना। तो फ्रेंड्स, इसका कैसे पता चलता है कि ये ख़राब है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हमने धूप में रखा हुआ है, तो धूप से जो पत्तियां हैं ना, देखिए ऐसी ब्राउन हो जाएंगी, डल डल सी। लेकिन अगर हम धूप में नहीं रखेंगे तो ये बेबीज़ नहीं आते। तो हमें धूप में तो रखना ही है। बट ये देखिए ये वाला ग्रीन ग्रीन पड़ा है ऊपर से, रखा तो पूरे का पूरा प्लांट हमने धूप में है, लेकिन ये अजीब सा हो रहा है। बट फ्रेंड्स, इसका कारण ये है कि ये वाला जो है, ये पिछले साल की ग्रोथ है, हमने इसको काटा नहीं है। आपने देखा होगा, जो आप नर्सरी से लेते हो या आपको वो देकर जाता है पौधे वाला, उसमें ये गंदी गंदी बड़ी बड़ी पत्तियां लगी पड़ी होती हैं, वो लोग नहीं उतारते, क्योंकि बड़ा बड़ा भी लगता है और ये बुशी बुशी लगता है कि बड़ा बड़ा प्लांट है, सुंदर सुंदर, तो वो लोग नहीं उतारते फ्रेंड्स। लेकिन मैं अपने प्लांट्स में आपको बाकी वीडियोस में भी बताती हूँ कि मैं अपने प्लांट को बिल्कुल नया नया बना लेती हूँ। मैं ये जो पत्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स, पुरानी वाली सारी काट देती हूँ, ताकि मेरा प्लांट जो है वो नया नया बन जाए और सुंदर लगे, क्योंकि पत्तियों ने तो आ ही जाना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी गिर गया, कहीं कैमरे में नज़र आ रहा है, वैसे नहीं दिख रहा। तो ये देखिए अब फ्रेंड्स, प्लांट अच्छा अच्छा नया नया लगने लग गया ना, प्यारा प्यारा। तो मैं तो यूं ही करती हूँ, मैं जो पुराना होती हैं पत्तियाँ काट के प्लांट को अच्छा बना लेती हूँ। मेरे को 10, ये नहीं है कि कम पत्तियाँ बेशक हों, लेकिन नया नया साफ़ सुथरा हो। तो अब देखिए वही प्लांट कितना प्यारा लगने लग गया फ्रेंड्स। ये यहाँ से चाकू से कट जाएगा, इससे थोड़ी दिक्कत आ रही है, कट गया। तो देखिए ये प्लांट अब कितना प्यारा लगने लग गया। तो यही तरीका होता है, बस हमें यही समझना है कि इसमें कीड़ा लगा है या कोई पानी या धूप की वजह है। इन पत्तियों को फ्रेंड्स हम फेंकेंगे नहीं, मैं यूज़फुल टिप और दे देती हूँ इस टाइप का, क्योंकि इस पे सब पे वैसे ही बेबीज़ आएंगे जैसे वहाँ आ रहे थे। ये लीफ से भी लगने वाला पौधा है, पत्ती से लगने वाला, तो हम इसको ऐसे रख देंगे ताकि इस पर भी बेबीज़ आ जाएं, बस मिट्टी को टच करा के। अब बात आती है फ्रेंड्स सक्लेंट प्लांट्स की। अब जैसे ये वाला है, ट्रायंगल हार्ट है, इस पर देखिए बीज आ रहा है, हम काट देंगे तो इस पर स्ट्रेच कम हो जाएगा। देखिए फूल भी आ रहे हैं इस टाइम, तो फिर इस पर स्ट्रेस कम हो जाता है अगर हम ये बीज काट देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इनका 2-3 प्लांट्स का इकट्ठा ही बता देती हूँ ताकि वीडियो भी लंबी ना हो। जैसे ये है सक्लेंट प्लांट, बहुत प्यारा, इसकी पत्तियों में पानी रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन है, इसकी भी ऐसी पत्तियों में पानी रहता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स, इनकी पत्तियां तब पीली पड़ती हैं ये जब इनको ओवर वाटरिंग हो जाती है, ज़्यादा पानी दे देते हैं। लेकिन इनमें फंगस नहीं लगती,
अगर ये प्लांट ख़राब होने लगता है तो आप समझ जाइए कि आपने पानी ज़्यादा दे दिया है। और इसको धूप में रखोगे तो डेली पानी दीजिए। अगर आप इंडोर रख रहे हो घर के अंदर तो हफ्ते में 2 बार दीजिए, चाहे गर्मियाँ हैं तो भी आप 2 बार से ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ये वाला भी ऐसे ही है, देखिए आप, मैंने काटा है, मैं जैसे बोलती होती ना सक्लेंट प्लांट्स की पत्तियों में पानी होता है, आप खुद देखिए कितना पानी नज़र आ रहा है इनकी पत्तियों में। और बाहर से आप देखिए कैसे सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं ना, जैसे बिल्कुल मरने की कगार पे है कि हम तो इन्हें पानी ही नहीं दे रहे, ऐसे लग रहा है ना। बट देखिए अंदर कितना पानी है। और ऐसे में अगर हम इन्हें पानी देंगे तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी पत्तियों का साइन होता है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये तो पिछले सीज़न की हैं, साल पुरानी पत्तियाँ हैं, इसलिए ये ऐसी हैं। अदरवाइज़ ये ग्रीन ग्रीन हरी हरी होनी चाहिए जैसे बाकी पूरा प्लांट है। अगर ऐसी हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपने इसको पानी ज़्यादा दे रखा है। अगर ये बाहर धूप में पड़ा है तो मतलब आप खुद सोचिए कि आपने बहुत दिन से पानी नहीं दिया क्या इसको। या आप थोड़ी पत्ती तोड़ के देख लीजिए, देखिए ज़्यादा पानी की वजह से हो रहा हो तो देखिए कितना पानी है। तो आपको समझ आ जाएगी कि इनकी पत्तियों में तो इतना सारा पानी है, ये फिर भी पीली पीली हो रही हैं, तो मतलब पानी ज़्यादा दे दिया। फिर फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसी जगह से ये ख़राब हो जाते हैं, ऐसे प्लांट्स जो सक्लेंट प्लांट होते हैं ना, जिनकी पत्तियों में पानी होता है, तो वो यहाँ से ख़राब हो जाते हैं। स्नेक प्लांट को भी अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे ना, इनको बहुत ज़्यादा पानी दोगे तो ये यहाँ से गल जाते हैं, यहाँ से ख़राब होते हैं। ये वाला है बास्केट प्लांट, ये भी फ्रेंड्स अगर आप नहीं ध्यान दोगे ना कि इसकी पत्तियाँ पीली पीली पड़ रही हैं, आप रोज़ पानी दे रहे हो, रोज़ पानी दे रहे हो, और इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, आप नहीं ध्यान दोगे तो ये भी यहाँ से ख़राब हो जाता है, फिर पानी से ना यहाँ से गल जाता है। तो हमें पत्तियों को देख लेना है। अब देखिए ये सूखी है थोड़ी सी, हल्की सी, तो ये देखिए, तो ये हमें दिख रहा है ये हाथ लगा के कि ये सूखी हुई है, बस हम जरा सी काट देते हैं, ये ड्राई है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखने में ही सख्त सख्त है ना, देखो पता चल रहा है, ग्रीन ग्रीन भी है, तो हमारा प्लांट बच जाता है। अगर फ्रेंड्स हम सही टाइम पे देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो हमारे प्लांट्स बच जाते हैं, ख़राब नहीं होते। जो भी मैं बता रही हूँ ना, वहाँ 3 प्लांट पड़े थे, उनमें कीड़ा लगा है। ये देखिए ये मनी प्लांट है ना, इसको भी देखिए आप, सिकुड़ रही है ना, यहाँ से करली हो रहा है ना, करली हो रहा है यहाँ से, तो इसको भी कीड़ा लगा है। ये तो सूखा हुआ पत्ता है, ये तो हट जाएगा अपने आप। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिए अब बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो मैंने सही टाइम पे प्लांट्स को देख लिया, क्योंकि मुझे पता था गर्मियों में लग जाता है कीड़ा, इन दिनों लगता होता है अगर लगे तो मैंने सही टाइम पे इनको देख लिया, तो मैंने इनको बचा लिया। तो यही तरीका है फ्रेंड्स। अगर हमारी मिट्टी हेल्दी है तो देखिए, मैंने आपको इसकी भी वीडियो डाली थी कि मिट्टी हेल्दी है, तो देखिए कितने बेबीज ऐसे आते हैं, कितनी जल्दी जल्दी। देखिए ये वाले मैंने उस दिन वीडियो में जब कहा था कि ग्रो बैग फाड़ के आया बेबी, उसके बाद देखिए ये बेबीज कितने बड़ा हो गया, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। ये वाला जो उस दिन दिख भी नहीं रहा था, आज कितना बड़ा हो गया, ये देखिए। तो वही है, अगर हम बस ये समझ जाते हैं कि पानी कम ज़्यादा का चक्कर समझ जाते हैं, तो हमें कीड़े का भी समझ आ जाता है कि अगर पानी सही है, धूप वगैरह सही है, तो तीसरा, फिर लास्ट तीसरी चीज़ बची कीड़ा, कि इनको कीड़ा लगा हुआ है, तो हम तुरंत ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स हम रोज़ भी नहीं देख सकते, रोज़ टाइम नहीं है हमारे पास, अगर हम वीकली भी इनको देख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो वीकली देखने से भी कीड़ा जैसे ही लगता है हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो हो जाता है सॉल्व, क्योंकि वो तो हवा में ही होता है। कई बार ना अचानक से लग जाता है, आज हमने देखा प्लांट बिल्कुल सही सलामत है, कल हो सकता है लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आती, हमें तुरंत पता चल जाता है। तो 2 मिनट का काम है, मैंने आपको करके भी दिखाया गुड़हल पे कि हाथों हाथ ठीक हो गया, दोबारा तो स्प्रे मारना भी नहीं पड़ा। बाकी फ्रेंड्स, जितने भी आप यहाँ पे प्लांट्स देख रहे हैं, ये सारे इंडोर पत्ती से लगने वाले और कटिंग से लगने वाले प्लांट्स हैं। इन सब की मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। ये देखिए एलोवेरा का भी, ये सारे बेबीज भी रिपोर्ट करके इसी के अंदर से निकले हैं, 3 एक ही पॉट में थे ये सारे, 3 मैंने येलो गमले बना दिए इनके साथ में ही मैचिंग। तो ये सब मैंने प्लांट्स की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं मेरे चैनल पर। इसको मैंने कटिंग से लगा के भी दिखाया हुआ है, स्पाइडर प्लांट को मेरी चैनल पे। ये सारे मैंने एकदम से बात करते करते ऐसे काट के लगाए हैं, देखिए चल रहे हैं। हफ्ता 10 दिन हो गए हैं कम से कम गुड़हल की कटिंग लगाई है। आज मैंने ये वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने ये गेंदे की बीज से और कटिंग से लगाया है। 7 टाइप की टोकरियाँ जो कटिंग वगैरह से लग जाती हैं, बिल्कुल मैंने इंडोर अच्छे प्लांट्स वाली बताई हैं।
ये मैंने ये बास्केट प्लांट की भी फ्रेंड्स, ये सारी वीडियोस जितने आप देख रहे हो सारे एक्सपेंसिव, ये वाला भी मैंने बताया आपको कटिंग से लगता है इसका सब कुछ। ये सारे प्लांट्स की वीडियोस फ्रेंड्स मैंने मेरे चैनल पे डाली है, अगर आप नए हो आप एक बार ज़रूर चेक करिए। मैंने कड़ी पत्ते की भी बीज कब आएंगे, कैसे लेने हैं, कैसे उनसे ग्रो करना है, कड़ी पत्ते की भी मैंने कल ही डाली है। इसके बेबीज़ आते हैं, उनको कैसे फिर ग्रो करना है, ये ग्रो करने की भी मैं हर बार इसका अपडेट देती हूँ कि कैसे बड़े हो रहे हैं बेबीज़। ये बिल्कुल तिनका तिनका होते हैं, देखिए ये वाले, है ना, हम इसको तोड़ के यहाँ डाल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो मैंने मतलब कहने का मतलब है मैं सारी तरह की वीडियोस, मेरा टारगेट वही है, मैं मिट्टी वगैरह ऑर्गेनिक घर की, एंटी फंगल वगैरह सब कुछ जो भी है, सारी चीज़ें मैं खाद वगैरह सब घर की, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ट्रीटमेंट सब कुछ हम घर का ऑर्गेनिक करते हैं। कोई भी चीज़ बाहर की मैंने अपने प्लांट्स पे यूज़ नहीं करती फ्रेंड्स। तो ये सब आपके सामने ग्लो कर रहे हैं कैसे। अगर किसी में कोई फंगस वगैरह कुछ होती है तो उसको एक ही ट्रीटमेंट में देखिए ठीक हो जाता है, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम कोई इसमें खाद बाहर की नहीं डाल रहे, मिट्टी हम अपनी खुद की बना रहे हैं, कोई हम कुछ भी बाहर का नहीं डाल रहे। खाद भी हम बिल्कुल फटाफट वाला काम है हमारा, आसान आसान वाला काम है हमारा, बिल्कुल इजी गार्डनिंग। और बिल्कुल हमने फ्री वाली कटिंग और लीफ से, पत्ती से लगने वाले प्लांट्स बनाते हैं हम। सिर्फ ये सारे जितने आप देख रहे हैं ये सब ऐसे ही बनने वाले हैं, बने हैं। तो फ्रेंड्स आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो में या लाइव स्ट्रीम में। मैं लाइव स्ट्रीम्स भी बहुत करती हूँ फ्रेंड्स, उसमें भी पूरा से यूज़फुल सारी मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ। आप लाइव भी देखिएगा मेरे चैनल पे जाके। तो मिलते हैं किसी वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। टिल देन बाय बाय।